दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जेस अकेडमी में। प्यारे दोस्तों, इतिहास की रिवीजन क्लास में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, मराठा साम्राज्य और पेशवा। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश या किसी राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर आप रेलवे, बैंक इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन सभी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पता किए जाते हैं उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। देखिए, मुगल और मराठा कालीन अगर युद्धों की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात करें दोस्तों तो हल्दी घाटी का युद्ध ये मुगल और मराठा कालीन एक प्रकार का युद्ध है। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करें तृतीय आंगल मराठा युद्ध की तो ये कार्नवालिस के समय में नहीं लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों खुड़बुड़ा का जो युद्ध है ये लड़ा गया है 1804 में। अगला प्रश्न हमारा है, संगरौली की संधि हुई थी। तो देखिए, संगोली की जो संधि है ये 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो दोस्तों तात्या टोपे। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नाना साहब का मूल नाम क्या था। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड में से चुनें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प 3। अगला प्रश्न हमारा है, सालवाई की संधि से क्या हुआ। तो देखिए, महदजी सिंधिया की जो शक्ति है उसमें विस्तार हुआ था। नया प्रश्न हमारा है, राजपुर घाट की संधि हुई। तो होलकर और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, बसीन की संधि से कमजोर हुए। तो पेशवा इसमें कमजोर हुए थे। नया प्रश्न हमारा है, सूरत की संधि अंग्रेजों से की थी। तो इसका सही आंसर है रघवा ने। अगला प्रश्न हमारा है, बाजीराव द्वितीय को पेंशन पर कहाँ भेजा गया। तो इसका सही आंसर है बिठूर। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि बिठूर ये किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला। तो इसका सही आंसर है मालवा। अगला प्रश्न है, किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था। तो सही आंसर है रामदास। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। तो सही आंसर है होलकर। अगला प्रश्न है, हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था। तो इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न हमारा है, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया। तो इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस कारण से पेशवा कालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ। तो इसका सही आंसर है जहांगीर प्रथा का उत्थान। नया प्रश्न है, इनमें से किसने मराठा स्वतंत्रता युद्ध लड़ा। तो इसका सही आंसर है ताराबाई। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ताराबाई किसकी संरक्षक बनी थी। अगला प्रश्न हमारा है, नाना फडणवीस का मूल नाम था। तो इसका सही आंसर है बालाजी जनार्दन भानु। दोस्तों देखिए, एक नाना फडणवीस थे और एक नाना साहब थे, दोनों ही अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। तो सही आंसर है शाइस्ता खां। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सलहार। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो सही आंसर है 1627 में जन्म हुआ और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो दोस्तों सही आंसर है
अफजल खां। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो सही आंसर है आगरा। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आगरा में किस भवन में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी और उनके पुत्र को कैद करके रखा गया था? अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर है रायगढ़। अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है रायगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी के गुरु का नाम था? तो सही आंसर है रामदास। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? तो सही आंसर है मराठा प्रशासन में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबंधित था? तो सही आंसर है सैन्य प्रशासन से। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो सही आंसर है सुमंत। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो सही आंसर है नानाजी देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उसके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही काल क्रम में रखें। तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहने वाला है दोस्तों बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सही आंसर है ताराबाई। अगला प्रश्न है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो सही आंसर है रघुनाथ राव। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? तो सही आंसर है सिंधिया। अगला प्रश्न है, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो सही आंसर है सूरत की संधि। अगला प्रश्न है, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा है? तो सही आंसर है मराठाओं का। अगला प्रश्न है, अफजल खां जिसे शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? तो सही आंसर है बीजापुर। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने क्या किया? तो सही आंसर है जागीर प्रथा का अंत किया। अगला प्रश्न है, नाना साहब की अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण था? तो सही आंसर है पेंशन बंद होना। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा अफजल खां। नया प्रश्न है, ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो सही आंसर है राजाराम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पर जो हमारी वीडियो आई थी उसमें अपने सही आंसर देने वाले हमारे छात्र हैं रमन चौहान, एक कैंडिडेट हैं जो आईडी बनी है पहाड़ बाला के नाम से, महबूब अली, राजकुमार सिंह, प्रियांशु राजपूत, सहरीन इजरान, आयुष ठाकुर। अगला प्रश्न हमारा है, पेशवा राज्य की स्थापना की? तो सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत था? तो दोस्तों सही आंसर है चौथ कर। देखिए चौथ कर शिवाजी के द्वारा लगाया जाता था जो कि आय का प्रमुख स्रोत था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो सही आंसर है नायक। अगला प्रश्न है, अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? तो सही आंसर है आय व्यय का हिस्सा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है गंगा भट्ट। अगला प्रश्न है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सही आंसर है मराठा भू राजस्व प्रथा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो सही आंसर है नजीब खान।
अगला प्रश्न हमारा है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया? तो सही आंसर है मराठों के। अगला प्रश्न हमारा है शिवाजी के शासन काल में पैदल सेना का अधिकारी सर ए नौबत नायक तब करता था? तो सही आंसर है 1000 सिपाहियों का। अगला प्रश्न है मराठा मंडल का परिसंघ की नींव किसने डाली? तो सही आंसर है साहू ने। अगला प्रश्न हमारा है पेशवा के उत्थानोपरांत मराठा शासन तंत्र पेशवा के सचिवालय हुजूर दफ्तर से संचालित होता था, वह स्थान कहाँ था? तो सही आंसर है पुणे में। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष के मध्य हुआ? तो दोस्तों ये 1775 से 1782 तक लड़ा गया। अगला प्रश्न है किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी? तो सही आंसर है बाजीराव प्रथम ने। अगला प्रश्न है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों सही आंसर है जय सिंह। अगला प्रश्न है शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? तो इसका सही आंसर है 2/5। अगला प्रश्न है 1782 में मराठों और अंग्रेजों के साथ सालवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो सही आंसर है सिंधिया। अगला प्रश्न हमारा है मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो सही आंसर है पटेल। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शिवाजी के द्वारा बनाए गए अष्ट प्रधान में सबसे मजबूत पद कौन सा था? अगला प्रश्न है शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? तो इसका सही आंसर है कोलाबा। अगला प्रश्न हमारा है उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? तो सही आंसर है शिवाजी। अगला प्रश्न है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो सही आंसर है 2 बार। दोस्तों आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए निम्नलिखित में से जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा? दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके लिए है भरतपुर का जाट राज्य स्थापित किया था? दोस्तों इन दोनों ही प्रश्न के आंसर कमेंट करके बताएं।